ओंकारेश्वर हॉस्पिटल एंड कानपुर सहारा हॉस्पिटल के खिलाफ जांच शुरू। अमर स्तंभ की खबर का हुआ असर। गुजैनी के नर्सिंग होम में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ मारपीट के आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले को अमर स्तंभ ने बारीकी से दिखाया। अस्पताल संचालक ने भी गर्भवती महिला के परिजन पर अभद्रता करने पर थाने में मुकदमा लिखाया है। एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम में मारा छापा, जांच शुरू कर दी। वहीं बेटी की मौत के बाद न्याय मांग रही मृतक महिला ने सीएमओ ऑफिस में शिकायत की। कानपुर सहारा हॉस्पिटल के खिलाफ भी टीम गठित करके जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेश्वरी। महेश्वरी जी, क्या मामला होगा जो आपको सीएमओ ऑफिस आना पड़ा? मेरा हमने कानपुर सहारा में मोना को भर्ती किया था और दवा लेने गए थे तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम उसमें डाल रहे आईसीयू में। हमारे पास जो पैसे थे तो हम मतलब 20,000 रुपये हमने दिए थे उनको, तो कहने लगे 20,000 उसका हमें पर्ची नहीं दिया। इसके बाद दवा लिखते रहे। बिटिया मेरी फीवर था, बस फीवर था। मेरी बिटिया ने रात में बताया कि मम्मी हमको यहाँ से ले चलो, हम ठीक हो चुके। इन्होंने रात भर मेरी लड़की तड़पती रही चिल्लाते। ये कानपुर सहारा, ये चुंगी के पास। चुंगी कहाँ, किस जगह? ये मिर्ज़ापुर खरंजा। हाँ, मतलब कौन थाना कौन सा लगता है? थाना कल्याणपुर लगता है। फिर क्या हुआ था? तो उसको हम रात भर दे सुनते रहे, आवाज़ सुनाई पड़ी। हमने डॉक्टर से कहा, हमने कहा डॉक्टर साहब मेरी लड़की बहुत चिल्ला रही, मेरे बिना रह नहीं सकती है क्योंकि फीवर आता। आपने नहीं बताया कि हम आईसीयू में डालेंगे, हमको बताना चाहिए कि मरीज़ से पूछा जाता है। कुछ उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद हमको चिल्लाने लगे, कहते हैं आप मतलब चिल्लाओ ना यहाँ। तो हमने कहा कि मेरे पास जितने पैसे थे दवाइयाँ मंगाते रहे, 20,000 रुपये मैंने जमा किया, उसकी पर्ची नहीं दिया मुझे। इसके बाद हम सुबह गए, जिद करने लगे कि हमें बिटिया से मिलना। मेरी बिटिया सुबह वही 4 बजे लमसम हमको मिली। बिटिया ने हमको बताया कि मतलब इनको हमको बदतमीजी से, आंटी मम्मी हमको बहुत बात किया, इन्होंने बदतमीजी किया मेरे साथ। हमने कहा क्या बिटिया बदतमीजी किया? तो डॉक्टर मतलब हमको डांटने लगा कि चिल्लाने लगा, बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के रे। तो हम फिर पीछे का बढ़ी कि मेरी लड़की है, मेरी लड़की कह रही है घर में अच्छी है। मेरी लड़की कह रही थी रात में कि हम अच्छे हो गए हैं, फिर भी इन्होंने नहीं निकाला। इसके बाद आधा 10 मिनट बाद पता नहीं मेरी लड़की को क्या कर दिया, उसने ये बता दिया कि बदतमीजी किया मेरे साथ। उसके ब्लड भी आ रहा है, मुँह से ब्लड आ रहा है। पीरियड 1 तारीख को होती थी। इसके बाद मतलब उसके 10 मिनट 15 मिनट में कहने लगा रेफर कर देंगे कि मतलब निकाल ले जाओ यहाँ से। अब हमारे पास कुछ नहीं। जब बिटिया मेरी दम घुट दिया तो हम क्या निकाल के ले जाते हैं उसको। सीएमओ ऑफिस में क्या मांग करना चाहते हैं? हम निर्णय न्याय मांगना चाहते हैं। हमारी बिटिया का न्याय मिलना चाहिए। हमारी बिटिया की जान ले ली गई है। प्रदीप सिंह डॉक्टर, हाँ, और हमें मेड में बाहर निकल के हमने बताया, सोई हमको मेड में डांट रही थी कि तुम बाहर निकाल के बात करोगी किसी से। इसके बाद मेरी बिटिया बताती नहीं तो मेरी बिटिया की जान नहीं जाती। मेरी बिटिया की जान जाई है, जब बताई है उसने तभी जान गई है। मेरी अच्छी बिटिया थी, बोल रही रहा है, अच्छे से बोल रही रहा सब बातें। क्या मामला था उसके बारे में बताइए। अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने गए थे हम। फिर कैसे क्या हुआ था पूरी बात? कहाँ पे गई थी, किस अस्पताल में? ओंकारेश्वर। बात हुई कि मतलब चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि 7-8 हज़ार में डिलीवरी हो जाएगी और इसके बाद डिलीवरी भी कराया। इसको 20,000 का थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। हम लोग बोले नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, तो बेटी को उन्होंने धक्का दे दिया है। उसके बाद धक्का दे दिया जिससे कि क्या तो हम प्राइवेट इलाज कराते रहे। उन्होंने कोई हमारे कागज नहीं दिए, कोई फाइल नहीं दी और ब्लड की भी जांच करवाई, उसकी भी रिसीविंग नहीं आया। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? हाँ, नॉर्मल हुई। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि नॉर्मल डिलीवरी कितना चार्ज नहीं होता? मैंने पूछा तो 8,000 रुपये बताए थे, पहले 5,000 जमा करवाए थे। जी। और इसके बाद लगभग बना दिया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ की है, सीमो के यहाँ की थी, अभी तक ही है। अच्छा। अब क्या मांग करना चाहती प्रशासन? अभी के साथ हुआ, किसी के साथ ना हो और हमको उचित न्याय मिले। हमारे कागज सब रख लिए,
वो मिलने चाहिए, फाइल वगैरह। सर ये ओंकारेश्वर और ये कानपुर सहारा हॉस्पिटल कल्याणपुर वाला है, इसमें कुछ कंप्लेन आई है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, मेरे पास इन दोनों हॉस्पिटल की कंप्लेंट आई हुई हैं, तो इसमें हमारे अपने स्तर से जो है टीम गठित कर दी गई इंक्वायरी के लिए। प्रथम दृष्टया क्या है कि इनको नोटिस इशू किया गया दोनों हॉस्पिटल को, और इसमें तीन सदस्यीय हमने कमेटी गठित की है। वो जल्दी जा कर के जिन लोगों ने इनका इलाज किया है उनको बुला के उनके बयान लिए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।